हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 मैथ यानी गणित अध्याय 2 बहुपद पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, अगर आपने यह वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया तो बहुपद चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, कोई भी अध्याय पढ़ने से पहले उसमें हमें ये नितांत रूप से जान लेना आवश्यक है कि उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। अगर इसके बारे में अच्छे से जानकारियां हो जाएंगी तो उस अध्याय का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप न लगा सको। तो प्यारे दोस्तों, मैं ऐसे ही पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखें बहुपद चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन से आपका सामना होगा। उन सभी क्वेश्चनों से पहले मैं आप लोगों का सामना कराने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं। समझने का प्रयास करिएगा और उसके बाद देखिएगा जो भी अध्याय के क्वेश्चन होंगे आपको निश्चित रूप से बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो चलें प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, क्लास 9 बहुपद चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बात तो ये आती है कि बहुपद किसे कहते हैं, क्या होता है बहुपद। एकदम आसान शब्दों में मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखते ही आप पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे कि बहुपद है क्या है या नहीं है। तो चलें, एक चीज बहुपद समझने का पहला नियम क्या है, एक चीज समझने का प्रयास करें। किसी भी प्रश्न में, ठीक है, किसी भी प्रश्न में अगर चर समझते हो, जैसे x, y, z, p, q, r ये सब चर होते हैं। तो किसी भी प्रश्न में अगर चर के घाते माइनस हो, क्या हो, माइनस हो, तो याद रखिएगा वह कभी बहुपद नहीं होगा। तो जैसे अगर कहीं लिखा है कि 2x पर -3 घात प्लस 5x, तो ये बताओ ये बहुपद होगा। तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। ठीक है, पहला नियम मैंने ये बताया कि किसी भी प्रश्न में अगर चर पर घात माइनस हो तो वह कभी बहुपद नहीं होगा। तो आप देखो यहां पर x के घाते क्या दिया है, -3 दिया है कि नहीं। कहीं भी अगर माइनस घात दिखाई दे तो समझ जाना कि वो बहुपद नहीं है। दूसरा स्टेप समझते हैं कि अगर किसी भी प्रश्न में जैसे चर वाला मान बटे में आ जाए, क्या आ जाए, बटे में आ जाए, और बटे में जब आएगा उसकी घात तो प्लस में होगा, है कि नहीं। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात किसी भी प्रश्न में अगर बटे में x, y, z आ जाए तो वह भी बहुपद नहीं होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि x + 1/x बताइए ये बहुपद है, तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा घात। ठीक है, तो बस सीधी सी बात समझिए कि बटे में अगर x, y, z अगर आपको दिखाई दे तो वह भी कभी बहुपद नहीं होगा। तो चलें थर्ड नंबर पे समझें आप। तीसरे नंबर पे एक चीज समझने का प्रयास करें। किसी भी प्रश्न में अगर कड़ी दिखाई दे और कड़ी के अंदर कोई चर का मान हो, चर माने समझे x, y, z अगर दिखाई दे तो समझ जाना कि वह भी बहुपद नहीं होगा। तो जैसे अगर कहीं लिखा जाए कि कड़ी में 3x + 5 x² + 6, ये बताइए बहुपद है, नहीं है। क्यों, क्योंकि कड़ी के अंदर क्या है, x है। देखो कड़ी के अंदर क्या लिखा है, x, यानी कड़ी में 3x है, इसलिए क्या होगा, बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जैसे कड़ी में y + 6, कोई कहे यह बहुपद है
तो बहुपद है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि कड़ी में क्या दिया है? चर दिया है, इसलिए यहां लिखेंगे बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर वो कड़ी से बाहर आ जाता है तब बहुपद होगा, लेकिन अंदर रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। तीसरी बात समझने का यह प्रयास करें कि किसी भी प्रश्न में अगर कड़ी में अंक हो लेकिन एक्स वाई जेड कड़ी से क्या हो? बाहर हो, तो वो बहुपद होगा। जैसे अगर यही दे दिया जाए कि कड़ी में 3 और यहाँ पे y प्लस 6, अब ये बताओ ये बहुपद है? बोलो है, क्योंकि कड़ी में जो दिया है वो क्या है? कड़ी में 3 है, चर पद नहीं है, अंक है। अगर कड़ी में अंक दिया जाए 1 2 3 4 5 6 तो वह बहुपद होगा, लेकिन कड़ी में अगर चर दिया जाए तो वह बहुपद नहीं होगा। तो लिखेंगे बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्यों? क्योंकि कड़ी में क्या दिया है? केवल अंक दिया है कि नहीं? तो प्यारे दोस्तों, इतना चीज अगर समझ लिए, यही सब बहुपद नहीं होगा। कौन कौन? अगर घात माइनस में हो, अपान में हो, कड़ी में एक्स वाई जेड हो, ठीक है, तो वह बहुपद नहीं होगा। बाकी इसको छोड़ के सभी पद क्या होंगे? सभी मान क्या होंगे? बहुपद होंगे। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट करें। तो इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कौन सा बहुपद है कौन नहीं है। आप लोग पहले बताने का प्रयास करें, ठीक है। तो चले दोस्तों, अब मैं इस पर क्वेश्चन देता हूं और आप लोग खुद पहले बताओ कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। हमसे पहले वो सवाल लगा के दिखाओ। अब चले ये क्वेश्चन देखें। जैसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन यहां दे रखा है, इससे आप लोग सबसे पहले हमसे पहले इसको लगाओ। चलो जल्दी फटाफट लगाइए, क्वेश्चन नोट करके जल्दी लगाएं। लग गया? तो चलें अब मैं बताता हूं, इसको समझने का प्रयास करें। यहां आप देखो जो भी चीज मैंने बताया, क्या यहां पे घात माइनस दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। क्या यहां कोई कड़ी दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। क्या यहां पर कोई बड्डे में चर दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। जब ये सब नियम नहीं दिखाई दिए तो क्या होगा? यह बहुपद है। क्या लिखेंगे? बहुपद है। ठीक है। सेम यहां भी देखो, क्या यहां कड़ी है? नहीं है। क्या यहां बड्डे है? नहीं है। क्या यहां घात माइनस है? नहीं है। तो यह भी क्या होगा? बहुपद है। ठीक है दोस्तों। थर्ड, इसमें देखिए आपको ये देखना है, क्या यहां पर घात माइनस या बटे कोई दिखाई दे रहा है? देखो यहां पर 1 बट्टे वाई, ये बताओ कि 1 बट्टे वाई जो चर है वो बट्टे में आ गया कि नहीं आ गया? आया। तो इसलिए क्या होगा? बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब यहां देखें, यहां क्या कड़ी दिखाई दिया? नहीं। क्या बट्टे में कोई मान है? नहीं। क्या घात कोई है माइनस में? नहीं। तो यह क्या होगा? बहुपद है। ठीक है दोस्तों। अब इस सवाल में देखो, यहां पर कड़ी में क्या लिखा है? x। अब कड़ी में x है, इसका मतलब जो है कड़ी के अंदर क्या है? चर पद है। जब कड़ी के अंदर चर पद होगा तो वह कभी बहुपद नहीं होगा। तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। ठीक है। एंड 6 नंबर देखते हैं। यहां भी देखो कड़ी दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दिया, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि किसी भी प्रश्न में अगर कड़ी के अंदर अचर पद हो, यानी कोई अंक हो लेकिन चर अंदर ना हो, तो वह क्या होगा? बहुपद होगा। ये नहीं बता है, देखो कड़ी में क्या है? अंक है, लेकिन ये तो बाहर है ना, तो क्या होगा? बहुपद है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे घात, बहुपद के घात सीखेंगे कि बहुपद के घात क्या होते हैं, उसको हम लोग सीखने का प्रयास करें। तो चलें अच्छे से आप लोग समझते चलें, नोट करते चलें। तो चलें
अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात। समझने का प्रयास करें घात क्या होता है। घात समझते हो? देखिए, किसी भी चर पद पर, चर माने एक्स वाई जेड पी क्यू आर, किसी भी चर पद पर जो ऊपर घात होता है, सबसे अधिकतम घात जो भी नजर आए, उस चर के ऊपर जितनी बड़ी अंक, सबसे बड़ा अंक अगर कोई नजर आए, वही उसका क्या कहलाता है? घात कहलाता है। फिलहाल आप जानते हो कि x के ऊपर y के ऊपर जब अंक लिखा जाएगा तो वो क्या होगा? यक्ष कोई मान लीजिए आदमी है, कोई चर पद है, और उसके ऊपर कोई है, 2 3 4 अंक लगा रहता है, माने हनुमान जी। जो घात है वो कौन है? हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी क्या करते? उड़ने का कार्य करते हैं। तो आपको ये देखना है, देखो हनुमान जी का कार्य क्या है? कभी छोटे हो जाते हैं, कभी खूब बड़े हो जाते हैं, है कि नहीं? तो हमें देखना है कि उस क्षेत्र में, उस एरिया में, उस सवाल में सबसे बड़े हनुमान जी कौन है, माने अंक सबसे बड़ा कौन है घात में, वही उसका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो आप हनुमान जी को पहचानने की कोशिश करें कि इनका आकार किसमें बड़ा है। तो जरा देखें बहुपद की घात। जैसे कहीं लिखा है कि x के ऊपर 5। अब देखो यक्ष माने मैंने क्या बोला? कोई चर पद है। अब इसके ऊपर देखो जो भी अंक बैठा रहेगा एक्स वाई जेड के ऊपर, वह हनुमान जी होंगे। क्या होंगे? हनुमान जी, वही घात होगा। अब देखिए सबसे बड़ा मान क्या है इस चर के ऊपर? ऊपर क्या लिखा है? 5 लिखा है कि नहीं? तो इसका घात क्या हो जाएगा? 5। बताइए, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए सेकेंड स्टेप। कहीं लिखा है 2x प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x पर 4 घात प्लस x पर 5 घात। अब हमें ये देखना है कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में सबसे बड़े हनुमान जी का रोल कहाँ है। आप देख रहे हो हनुमान जी माने ऊपर 9 घात, यानी यहां पे कितना घात है? 2। यहां पे कितना घात है? 4। और यहां पे क्या है? 5। तो ये बताओ 2 4 5 में सबसे बड़ा कौन आकार है? 5 है ना? तो यहां घात बराबर क्या हो जाएगा? 5। समझ में आया? थर्ड स्टेप चलते हैं। एक चीज, अगर कहीं भी जैसे यक्ष लिखा हो, y लिखा हो, p लिखा हो, चर पद हो, और चर के ऊपर अगर कोई घात नजर न आए, चर के ऊपर अगर कोई घात नजर न आए, तो समझ जाइएगा कि वहां घात 1 छिपा रहता है। कहीं भी एक्स वाई जेड दिखाई दे, वहां कुछ ना दिखाई दे, तो वहां घात कितना होता है? 1 छिपा रहता है। तो यहां देखते हैं जैसे x लिखा है ना, x के ऊपर कोई चीज दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इस पर घात कितना छुपा हुआ है? 1, यानी घात बराबर क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। कहीं लिखा है 3y, ठीक है? इस अंक से मतलब नहीं है, चर से मतलब है। ये बताओ y के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं ना। जब नहीं दिखाई दे रहा तो घात कितना होगा? 1। तो यहां घात बराबर लिखेंगे क्या? 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर कहीं किसी भी प्रश्न में अंक दिखाई दे, माने गिनती, अचर पद, जैसे 2 4 5 6 8 10 14, लेकिन उसके साथ चर न दिखाई दे, तो याद रखना अगर अंक अकेला दिखाई दे तो उस पर घात सदैव 0 होता है। क्या होता है? 0। जैसे अगर आपसे पूछा जी बताओ कि 8 पर घात कितना होगा जी? 8 क्या है? अचर पद है। क्या इसके साथ एक्स वाई लिखा है? नहीं। तो इसका घात क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। x प्लस 3 प्लस 5x पे 2 प्लस 6x पर 7। ठीक है, ध्यान दें। अब इसमें देखना है कि हनुमान जी का सबसे बड़ा आकार, सबसे बड़ा रूप किस में धारण किए हुए हैं। यहां देखो
x पे कितना घात है 1, क्योंकि मैंने क्या बोला अगर x y z है उस पर कुछ नहीं तो 1 होता है। 3 पर घात क्या है 0 अंक है। यहाँ कितना घात है 2 और यहाँ क्या घात है 7। तो सबसे बड़ा यानी 2 और 7 में कौन बड़ा है 7 ना, तो घात बराबर क्या हो जाएगा 7। तो प्यारे दोस्तों आई होप घात बनाने तो आपको आ ही गया होगा, घात में समझने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जो चर पद में सबसे बड़ा मान होगा ऊपर वही उसका क्या कहलाएगा घात कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x पे 6 प्लस x पर 8 घात। ठीक है, तो यहाँ घात बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2 है 6 है x पे 8 है, तो सबसे बड़ी घात क्या हो गया जी 8 है ना, तो घात बराबर 8। तो ये बताइए बहुपद की घात समझ में आ गया। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे आरोही और अवरोही। अब ये समझना होगा कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से नोट करें पहले। तो नेक्स्ट आगे चले हम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आरोही तथा अवरोही। ठीक है, अब देखिए आरोही और अवरोही उन्हीं को आएगा जिनको बहुपद का घात बनाने आ गया है। अब बात आती है कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। ठीक है, देखिए आरोही किसे कहते हैं और अवरोही क्या होता है। मैंने देखा है बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आरोही और अवरोही में भ्रमित हो जाते हैं। मैं एक शानदार ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, कभी नहीं भूलेंगे आप। जैसे आरोही और अवरोही, ठीक है, आप बोल के देखना आ और अ, उसका पहला मान आपको ये देखना है यहां क्या लिखा है आ और यहां क्या लिखा है अ। तो ये बताओ अ से बड़ा आ है कि नहीं, अ के बाद आ आता है। तो जिसमें अगर शुरुआत में आ लिखा रहे तो समझ जाना क्या होता है बढ़ना है। आ माने क्या होता है, अ के बाद आ आता है माने क्या है बढ़ना है, यानी आरोही माने बढ़ते क्रम में। आज जिसका पहला मान अ हो, अब आ से अ छोटा होता है ना, तो मतलब क्या है घटना है। बुलाएंगे तो नहीं, आरोही कहे तो आ आया, आ माने बढ़ना, अ के बाद आ आता है, और अ आए तो आ के बाद अ आ रहा है ना, तो क्या होगा घटना। यानी अ अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे बताइए घटेंगे, और आ जाए तो बढ़ेंगे। तो यहां देखो आरोही लिखा है, तो आरोही माने होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, और अवरोही माने होता है घटते क्रम में। ठीक है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आ गया 10, 3, 14, 6, 5 को आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें। तो यहां लिखें हल और आरोही लिखें। ये बताओ आरोही माने होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ना का मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, है कि नहीं। तो आप ये देखो सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा कौन है 3, तो लिखिए 3। 3 से बड़ा कौन है 5, तो लिखिए 5। 5 से बड़ा कौन है 6, और 6 से बड़ा कौन है 10, और 10 से बड़ा कौन है 14। यही इसका क्या हो गया आरोही रूप हो गया, 3, 5, 6, 10 और 14। सेकेंड यहां देखें, इसका पहला देखें, जैसे 4, 10, 3, 15, 16 को अवरोही क्रम में लिखें।
ठीक है दोस्तों। हल यहां लिखेंगे अवरोही। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आया माने घटना है, घटते क्रम में लिखा गया। तो घटना माने क्या होता है, सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे इसमें बड़ा कौन है जी बताओ? सबसे बड़ा कौन है? 16। तो लिखो 16। 16 से छोटा 15, 15 से छोटा 10, 10 से छोटा 4 और 4 से छोटा 3। 16, 15, 10, 4 और 3। तो प्यारे दोस्तों, आरोही किसे कहते हैं, अवरोही किसे कहते हैं, समझ में आया? अगर इतना आया और आपको बहुपद की घात बनाने आ गया तो आरोही और अवरोही में आप गलती नहीं करोगे। तो चलें इसे आप लोग नोट कर ले, पहले नोट हो गया। चलिए अब यहां समझने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 2x पे 4 माइनस 3x पे 10 प्लस 5x माइनस 2 प्लस 14x को आरोही क्रम में लिखें। ठीक है, इसमें देखें जैसे आ गया 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x पर 10 घात माइनस 6x पर 8 घात प्लस 16 को अवरोही क्रम में लिखें। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास करें और अच्छे से समझें, बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले लिखेंगे आरोही। तनी हमको ये बताओ पहले, आरोही माने होता क्या है जी? बताया कि नहीं बताया? याद हो गया? आ माने बढ़ना है और के बाद आ आता है, तो बढ़ते क्रम में लिखना। तो हमें ये देखना कि सबसे छोटा कौन है। और मैंने चर और अचर वाले पद में यानी घात में सिखाया, समझाया, बताया कि अगर किसी भी समीकरण में अगर कोई अंक अकेला नजर आ जाए, जैसे 2, 4, 5, 6 गिनती समझते हो, और उसके साथ x, y, z न रहे, तो वही सबसे छोटा मान होता है, सबसे छोटा घात। क्योंकि उसका घात क्या होता है? 0। अंक पर हमेशा घात क्या होता है? 0। उसके साथ चर नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने घात को अच्छे से देखा तो ये आ जाएगा। इसमें देखो अंक अकेला कौन है? 2 है ना? क्यों? क्योंकि 2 पे घात क्या होता है? 0, यानी यही सबसे छोटा है। तो लिखिए -2। अब 2 के बाद देखो अंक से नहीं मतलब है हमको, चर से मतलब है, घात से मतलब होता है। जब भी आरोही और अवरोही बनाओगे घात से मतलब होता है। तो यहां देखो 2 के घात क्या होगा? 0 होगा। तो अब 0 से बड़ा देखें घात कौन है, इसको 5 मान लो। ठीक है, अब -2 हो गया। अब 2 पे यानी घात क्या हो गया? 0। इससे बड़ा घात क्या है? देखो 14x लिखा है। अब यहाँ चर पद है, x के घात कितना है? 1। मैंने क्या बोला? x, y, z के ऊपर कुछ ना रहे तो घात क्या होता है? 1। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 14x। बताओ यहाँ तक समझ में आया? अब एक घात हो गया, एक घात से बड़ा कौन है? देखो 4 घात है, तो लिखो प्लस 2x पे 4। अब 4 घात से बड़ा कौन है? 5 वाला, तो प्लस 5x पे 5। ठीक है, फिर क्या बचा? -3x पर 10। ठीक है दोस्तों, तो ये बताओ आरोही को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब इसको हम लोग हल करते हैं। इसको क्या करना है? अवरोही में बदलना है। ठीक है, अब अवरोही माने क्या होता है? घटते क्रम में। अब घटते क्रम माने हमको सबसे पहले बड़ा घात लिखना है, जो सबसे बड़ी घात होगी। ये बताओ इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात क्या नजर आ रही है? 10। तो पहले इसके लिखो, क्या हो जाएगा? 5x पर 10। 10 से छोटा घात क्या है? 8।
तो लिखिए माइनस 6x पर 8। 8 से छोटा घात क्या है, देखो 2, तो प्लस 7x पे 2। अब 2 से छोटा घात क्या होगा, एक ही घात होगा ना। तो देखो यहाँ चर लिखा है x, x के ऊपर कौनो घात ना तो क्या होता है 1, तो लिखेंगे माइनस 7x। ठीक है, और लास्ट में बचा अंक 16, और 16 पर घात 0 होता है, इसलिए लास्ट में हो गया 16। यह हो गया दोस्तों अवरोही। तो आप लोगों को आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, चलें अब हम लोग पढ़ेंगे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद एंड त्रिपदी बहुपद। ठीक है दोस्तों, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। बात ये आती है कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं और त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद होता है, जिसमें केवल एक पद हो, वही क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे मैंने क्या लिखा 3x। अब ये जरा बताओ 3x मैंने लिखा, अब ये बताओ इसमें के पद है, एक ही पद है ना। अब दो पद कैसे पता होंगे, ठीक, अभी उसके आगे जिक्र किया जाएगा। फिलहाल एक पदी देखो यहाँ पर कितने लोग हैं, एक ही मान में है ना, 3x है, ये क्या हो गया एक पदी। कहीं लिखा है 2t, यह भी कितना है एक ही मान है, क्या हो गया एक पदी। कहीं लिखा है y, यह भी क्या है एक पदी। देखिए एक ही लोग हैं, 3x 2t और y। तो वही कह रहा ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद हो, जिसमें एक पद हो, वही क्या कहलाता है एक पदी बहुपद। अगर द्विपदी त्रिपदी से क्या अंतर है, कैसे आप पहचानोगे, जहां पर प्लस का चिन्ह लग जाए और जहां पे माइनस का चिन्ह लग जाए, वहां पर उसका पद की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फिलहाल ऐसे मान में देखो कहीं प्लस या माइनस है, नहीं है, देखो 3x क्यों लिखा है, तो ये क्या हो गया एक पदी बहुपद। यहाँ एक पदी बहुपद, ये भी एक पदी बहुपद। और जहां प्लस या माइनस हो जाएगा तो बदल जाएगा, या तो द्विपदी हो जाएगा या तो त्रिपदी हो जाएगा। तो चलें अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, द्विपदी बहुपद। देखिए द्विपदी बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाता है। देखिए ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है। दो से अधिक नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, दो पद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आ गया 2t + 5। अब मैंने क्या बोला कि एक पदी के अलावा द्विपदी और त्रिपदी क्या होगा, या तो प्लस का चिन्ह हो या तो माइनस का चिन्ह हो। तो प्लस और माइनस उसकी संख्या को बढ़ा देता है, उसके पद को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो फिलहाल यहाँ पर एक प्लस आया, तो एक प्लस माने यहाँ पे कितने लोग हो गए, दो, एक इधर और एक इधर, तो ये एक और एक कितने हो गए, दो। तो ये बताओ द्विपदी कह रहा था ना, तो ये द्विपदी हुआ कि नहीं हुआ, एक और एक दो।
या लिख सकते हैं क्या 3x माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ भी देखो माइनस का चिन्ह है, यानी एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, एक और एक 2 हो गया। ठीक है, या लिख सकते हैं क्या कि 5 प्लस x या x पे 3 घात, कितने पद हो गए 2, एक और एक 2। समझ में आया? तो एक पदी द्विपदी समझ में आया। अब हेडिंग डालें त्रिपदी बहुपद। अब देखिए त्रिपदी बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। देखिए ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं, जिनमें 3 पद होंगे वही क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो लिखें जैसे 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने पद हो गए 3, 1 2 3 है कि नहीं। या लिख सकते हैं 5x माइनस 4 प्लस 3x पर 3 घात, कितने पद हो गए 1 2 3। तो 3 पद आ गए कि नहीं। जहां 3 पद यानी प्लस और माइनस यही बताता है कि एक एक तो वो बढ़ता चला जाता है। तो 1 2 3 पद हुए, तो ये क्या हो गया त्रिपदी बहुपद। तो प्यारे दोस्तों, आई होप ये सभी वीडियो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। इसके बाद अगली कड़ी में अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।